कभी कभी मन करता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो जाए और ऑल ऑफ द सडन आता है यार उसकी केयर कैसे करेंगे, क्योंकि पानी जो है वो या तो उसमें बहुत सारे फ्लोराइड्स हैं या तो हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा है और देयर आर वेरियस कंडीशन। समझ नहीं आता कि उसकी केयर के लिए कौन सा ऑयल परफेक्ट है, कौन सा शैम्पू परफेक्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को एंजॉय कर रहे हो। जो भी इस पे वीडियोस आ रही हैं, जो भी मैं रेमेडीज लेके आती हूँ, कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज़ें बेनिफिशियल हैं। आई नो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, देयर आर वेरियस डॉक्टर्स, देयर आर वेरियस इन्फ्लुएंसर जो हर तरह की रेमेडीज़ आपको बता रहे हैं। चेहरे पे ये लगाओ ऐसा होगा, बालों पे ये लगाओ ऐसा होगा। वो उनके पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या जो भी वो बताना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा चैनल है उपासना की दुनिया, ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूवन चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं वो हम ऑलरेडी अपने ओपीडी में, मैं अपनी लाइफ में पर्सनली, मेरे पंचकर्मा सेंटर में, सारी जगह पे वो चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं और उसके रिजल्ट्स हमारे सामने विजिबल हैं। उसके बाद ही हम वीडियो शूट करते हैं और आप लोगों को हम बताते हैं उसके बारे में। मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर उपासना वोरा। आप देखिए इस पे कितने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं लाइव। आप सोचिए कि आप किसी ऐड को भी देखते हो, कुछ भी आपको 1 दिख जाएंगे, 2 दिख जाएंगे, 10 दिख जाएंगे, लेकिन यार इतने लोग आके यहाँ पे बता रहे हैं कि हम ठीक हुए, कुछ तो बात होगी ना। तो वो क्या बात है? वो ये है कि आयुर्वेदा में वो ताकत है जो आपकी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। उसी ऑब्जर्वेशन के साथ आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्पेशल हेयर मास्क फॉर लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर्स, जिससे वो नहाते टाइम जो एक इरिटेशन होती है ना कि इतना सारा हेयर फॉल हो रहा है, इतने सारे बाल निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो टेंशन खत्म हो जाएगी। हम कैसे अपनी लाइफ में कौन सा शैम्पू इंट्रोड्यूस करें जिससे हमारे बाल हेल्दी रहें। देखो पहली बात तो शैम्पू कुछ % तक रिस्पॉन्सिबल होता है, बट अगर आपको 100% तो नहीं, क्योंकि हमारे जो बाल हैं वो हमारी धातु क्षय की वजह से, हमारी अस्थि धातु का क्षय हुआ, उसका मल हमारे केश थे वो वीक रह गए, रूट्स वीक रह गई, थिनिंग हो गई, हेयर फॉल हो गया, स्प्लिट एंड्स हो गए, ये सारे वहाँ पे फैक्टर हैं। अब हमें क्या करना है, ये मास्क बनाना है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 चीजें। उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है मेथी दाना, सेकंड इंग्रेडिएंट है कलौंजी, थर्ड इंग्रेडिएंट है काले तिल। ये 3 इसके मेन इंग्रेडिएंट है जिसका हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको क्या करना है, तीनों का 1-1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच काले तिल, और उसको रात को थोड़े से पानी में भिगो के रख देना है। सुबह जब आप उठ के उसे देखोगे तो वो फूल जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो आपको इसे भिगोना है वो तांबे के बर्तन में भिगोना है। आपको स्टील का, कांच का, पीतल का, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। तांबे के बर्तन में आपको भिगोना है और सुबह उठ के उसका फाइन पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के आप उसी तांबे की कटोरी में उसे स्टोर करके एक तरफ रख लीजिए। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो करेगा कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे हमें चाहिए 1 कटोरी 2 कटोरी कड़ी पत्ता। ठीक है, जो मैं आपको ये बता रही हूँ, जो मैंने 1 रेशो बताई है 1:1:1, ये 2 कटोरी कड़ी पत्ते के हिसाब से बताई है, मतलब नॉर्मल जो कटोरी आती है हमारे घर में स्टील की, उतनी। 2 कटोरी आपने कड़ी पत्ता लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे ग्राइंड करके उसका फाइन पेस्ट बना लेना है। 2 अलग अलग आपके पास पेस्ट रेडी हैं। अब दोनों को आपको मिक्स करना है। अलग अलग इसलिए करा है ताकि दोनों फाइन हो जाए, दरदरा जो रहता है, खुरदरापन वो ना रहे, मोटे मोटे पार्टिकल्स उसमें ना रहे। अच्छे से मिक्सिंग कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने बालों को इस तरह से पकड़ना है और पूरा यहाँ से लेके, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं ना, ऐसे पूरा मास्क लगाना है। अब ये मास्क क्या करेगा, हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा, रूट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्प्लिट एंड्स को वहीं से पूरा रिपेयर करेगा, हेयर की जो थिनिंग है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और जो बेजान से रूखे रूखे बाल है उसको सिल्की करेगा। तो सोचिए एक ऐसा मास्क जो आपके बालों में एक ड्रास्टिक चेंज कर दे। इवन मैं अगर आपको बताऊं, मैंने रिसेंटली हेयर कट करवाया था तो मेरे हेयर में इतनी ग्रोथ हुई है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो कम से कम 4-5 महीने पहले मेरे बाल सिर्फ इतने थे। इतनी लगभग ये जो ग्रोथ है ये 4-5 मंथ्स की ग्रोथ है, क्योंकि नेचुरल रेमेडीज को मैं खुद फॉलो करती हूँ और मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ अपनी प्रकृति को, भगवान को, कुदरत को, कि उन्होंने यार इतना खूबसूरत सब चीज़ें बनाई हैं। बस हम इंसान मूर्ख हैं कि हम नेचुरल चीज़ों से खुद को दूर करते जा रहे हैं और आर्टिफिशियली चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट हम लोग आज फेस कर रहे हैं।
पहले तो यार कभी ये चीजें सुनने को ही नहीं मिलती थी, लेकिन अब हम हजारों तरह के इशू फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मूर्खता की वजह से। आप क्या करना है, इस मास्क को आप बच्चों पे लगा सकते हो, बड़ों पे लगा सकते हो, बुजुर्गों पे लगा सकते हो। ये मास्क जो है ना आपके सफ़ेद बालों पे भी काम करेगा। जो मेलानिन की सिंथेसिस है ना, क्योंकि कड़ी पत्ता इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उसको रिवर्स करने में भी हेल्प करेगा। तो जैसे आपने ये लगाया, इस तरह से पूरे बालों पे लगाना है और फिर इसे टक करके, जूड़ा बना के, बन बना के, चोटी बना के, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप 1 घंटा 2 घंटे इसे लगा के रखो और फिर आप पानी से वॉश कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी शैम्पू यूज़ कर लो। एक बार पानी से पूरा रिंस कर लिया, उसके बाद शैम्पू लगा के रिमूव कर लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, शैम्पू को कभी भी आप डायरेक्टली स्कैल्प पे अप्लाई मत करो। स्कैल्प एक्सट्रीमली ड्राई होता है, डेंड्रफ होती है। शैम्पू को डाइल्यूट करो, पहले उसको पानी में डालो, फिर अच्छे से मिक्स करो, फिर आप बालों पे लगाओ इस तरह से और जेंटली आप उसकी मसाज करो इस तरह से, और आपके हेयर जो है हल्के भी हो जाएंगे एकदम से। मतलब उसका जो भी आपको डस्ट की वजह से या ऑयल आ रहा है, हैवीनेस लगती है, और हेल्दी भी लगेंगे। जो फ्रीजी हेयर है वो भी सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस रेमेडी को कितने दिन तक आपको परफॉर्म करना है? आप हफ्ते में कम से कम 2 बार इसे परफॉर्म करिए। और बॉयज आप लोग तो रेगुलर कर लीजिए। आपको तो 1 महीने में ऐसे हो जाएगा कि मैम चमत्कार ही हो गया। जिनमें गंजापन है उस पर भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा वर्क करती है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। जिनमें फ्रंट लाइन डिक्लाइन होता है, बाल्डनेस है, हेयर की थिनिंग है, वॉल्यूम डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मास्क जो है ना वो हम यूनिवर्सल रखें। बॉयज़, गर्ल्स, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर कोई उसका यूज़ कर सकता है और बहुत अच्छा उसको बेनिफिट मिल सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज आपको रेमेडी बताई है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। जाते जाते एक पॉइंट ऐड करूँगी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें एक्सट्रीम हेयर फॉल है। उन्होंने हर प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, लेकिन कभी उन्हें पता नहीं चला कि कारण क्या है, स्टिल उनको ये इशू है। तो आप अपना विटामिन डी, अपना हीमोग्लोबिन, अपना कैल्शियम ज़रूर चेक कराएं। हमेशा इनमें से किसी ना किसी चीज़ में डेफिशिएंसी पाएगी। बाकी जो डिजीज़ की वजह से होता है, मानो पीसीओडी की वजह से है, मानो थायराइड की वजह से, तो आपको डिजीज़ पे भी साथ में काम करना है ताकि आपको डबल बेनिफिट मिले। आपको डिजीज़ भी रिकवर हो जाए और आपके जो हेयर फॉल हैं, जो हेयर की डेंसिटी ख़राब हो गई है, वो सब भी रिवर्स हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरा बनाने का जो मोटिव था वो आपका कंप्लीट हुआ हो। वाइट हेयर को लेके बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। आप वीडियोस जो मैं बताती हूँ उसका यूज़ करो, उन रेमेडीज़ का जो मैं वीडियोस में आपको बताती हूँ आप उसको फॉलो करो, अपना फीडबैक शेयर करो। लेकिन वाइट हेयर की जब आप मेडिसिन ऑर्डर करते हो, प्लीज़ पेशेंस रखो। 1 साल 1.5 साल आराम से लगता है। बहुत सस्ती मेडिसिन है। 6 महीने की मेडिसिन सिर्फ 7,000 रुपीज़ की रहती है और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। बस किसी की बॉडी में जल्दी काम करता है, किसी में लेट, और रिजल्ट दिखने में लगभग 6 महीने का वक्त लगता है। अगर आपको कोई भी समस्या, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, रेमेडी के रिगार्डिंग नहीं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, यूजफुल हो। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।